एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान के कारण घने जंगल में ही रुक गए। इतनी देर में आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यहाँ कुछ लोगों के रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने शिष्यों को बोला, सुनो, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तब सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर जाकर देखा। आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, किन कर्मों का फल भोग रहे हो? तब वे पांचों और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली कर्मों को भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है? तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था और हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवे ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाएं, बुराई का रास्ता क्षण भर की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पल भर की खुशी कई जन्मों का दर्द बन जाती है। व्यक्ति कितना भी चालाक बन जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती ही है, इसलिए सदैव सही राह पर चले। अगर गलती हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश करें।